Hi everyone, this is Jasleen Matharu and you're watching me on Bollywood Spy. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। इस वक्त हमारे साथ हैं जसलीन मथारू, जो कि गई थी मुझसे शादी करोगी के घर में और बिना शादी किए बाहर आ चुकी हैं। तो पहले तो जानना चाहूँगी कि क्या वजह आपको लगती है जो बिना शादी किए आप आ गई? वजह तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही कि क्या हो गया, कैसे हो गया। जब जिसका स्वयंवर है पारस का, उन्होंने ये बात बोली थी कि संजना जानी चाहिए, और जब उनसे पूछा गया था कि आपको लगता है कि आखिरी डेट जिस इंसान का होगा आप उसके साथ डेट पे आज अगर जाना चाहो तो कौन ले जाना चाहोगे, तो उन्होंने भी संजना का नाम लिया। पूरे घर में शहबाज ने भी ये बोली कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि संजना जाने वाली है और उसका आखिरी दिन है। तो जब पूरा घर ये बात कह रहा है और संजना खुद ये सोच रही है कि मैं जाने वाली हूँ एग्जैक्टली और मैं चली जाती हूँ। काफी शॉकिंग आपका रहा एविक्शन। Exactly. आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जल्दी निकल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब वो 1 to 5 से काउंटिंग पे था, जब था पूरे घर ने ये कहा था कि नंबर 1 पे जसलीन होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कनेक्शन पारस के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा था। जबकि मैं पारस को इससे पहले जानती नहीं थी, मैंने शो पर ही आके जाना था। वो इसलिए अच्छा था क्योंकि हमारी जो थिंकिंग और हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो काफ़ी मैच होता था। उन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी बहुत चीज़ें देखी हैं, तो हम बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाए, है ना। हंसी मजाक हो रही है, वो भी बहुत बबली से है, मस्ती करते रहते हैं और मैं भी वैसी ही हूँ। तो जब सबने ये बात कही, घर वाले ये बात कह रहे हैं, बाहर वाले ये बात कह रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे खड़ा कर दिया संजना के साथ और मुझे पानी में ढकल दिया और कहा कि मैं, ऑडियंस ने कहा है कि जसलीन और पारस दोनों आपस में सही नहीं है जसलीन पारस के लिए। ये कैसे हो सकता है? आपने पारस से क्यों नहीं पूछा कि पारस क्या चाहता है? एग्जैक्टली और साथ ही साथ आपको जब भी जो टास्क दिया गया था उनको इम्प्रेस करने के, आपने हमेशा अच्छे से एग्जैक्टली वो पोल डांसिंग वाला टास्क था, मैंने कितना एंटरटेनिंग उसको बनाया। हर चीज़ मैंने जो भी टास्क मैंने किए, पैसे कलेक्ट करने वाला जो टास्क था, देन गिफ्ट खरीदने का, उसको मेरा ब्रेसलेट भी बहुत पसंद आया। हर चीज़ जो मैंने की वो पारस के पसंद के हिसाब से ही की। तो देन वाई, मुझे ये समझ नहीं आया और मैं क्यों गई हूँ। पहले मुझे वो एडवांटेज कार्ड दिया हुआ था जब स्टेज पे मैं थी बलराज, और मुझे एडवांटेज कार्ड मिला था। उस एडवांटेज कार्ड का क्या मैं कहाँ उसका एडवांटेज लूँ? डिसएडवांटेज हो गया उसका। ओके, मैं ये जानना चाहूँगी, अगर मैं पूछूँ आपके हिसाब से पारस के लिए जितनी भी लड़कियां अभी घर में बाकी हैं कंटेस्टेंट, क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा अनडिजर्विंग है उनके लिए इस वक्त? मेरे मतलब आपके अभी मेरे निकलने के बाद अभी सबसे डिजर्विंग तो ऑब्वियसली मैं अपने आप को ही समझती थी, क्योंकि मेरा ही कनेक्शन उसके साथ अच्छा था, इसलिए पूरे घर वालों ने मुझे नंबर 1 पे रखा था। बट जो डिजर्विंग नहीं है वो संजना ही है। संजना का उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। पारस ऐसी लड़की, और कितनी बार उसने कंपेयर किया, ये बात बोली भी है कि मेरी संजना की जो नेचर है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से बहुत मिलती है, कि वो कंट्रोल करना, इरिटेट करना, अननेसेसरी पोक करना, बॉदर करना, चिपकते रहना। तो जो इंसान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ उसका पास जो है वो बहुत बुरा रहा है, कंपेयर कर रहा है, देन व्हाट इज संजना डूइंग इन द हाउस? ओके और शहनाज की बात करना चाहूँगी, तो शहनाज के लिए आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग है और कौन अनडिजर्विंग है? और मयांक भी निकल गया है, तो आपने सोचा था मयांक निकल जाएंगे इतनी जल्दी? देखिए, मयांक बहुत रियल रहे हैं वैसे घर में, मेरी अनबन भी हो गई थी उनके साथ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे अननेसेसरी पोक कर रहे हैं और अननेसेसरी मुझे मयूर के खिलाफ भड़का रहे हैं। जो भी था, मयूर जो है, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात नहीं कहूँगी, मैं बाकी लोगों से कंपेयर करके नहीं बोलूँगी कि उन्होंने बाकियों के साथ क्या किया, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक वो देखा नहीं है। और मुझे घर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे जो झगड़े हुए वो हो गए, चलो। लेकिन शहनाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो शहनाज के केस में काफ़ी रियल थे और वो अपना पॉइंट रखते थे जी। पर इस तरह की बातें बोलना कि मतलब शहनाज कौन सी हूर की परी है, ये इस तरह के हार्श वर्ड्स बोलना मयांक की तरफ से, जो मैंने अब देखे हैं, मैंने क्लिप्स कुछ देखे हैं, मुझे नहीं अच्छे लगे वो। और उस वक्त भी जहाँ मेरे से बैठ के वो डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या समझती है अपने आप को, और मैंने आपको पसंद नहीं किया, इस तरह के वर्ड्स बोलना वो सही नहीं लगा। बट अगर देखा जाए तो काफ़ी रियल थे वो, उनको समझने में टाइम लग रहा था और वो नहीं करना चाहते थे वो टास्क और गेम नहीं खेलना चाहते थे, तो शहनाज ने बोला। तो मुझे लगता है वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। और आई थिंक उनकी डेट इस वक्त, लेकिन देखी जाए, चलो पास में जो हो गया, उन्होंने 4 बातें बोली, शहनाज की तरफ से 4 बातें आई, वो हो गया। लेकिन इस वक्त जो डेट उनकी हुई थी वो शहनाज ने भी बोली कि वो बहुत अच्छी डेट थी और व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगी वो डेट, क्योंकि दोनों, अब लग रहा था कि और जरूरी नहीं है कि आपकी किसी के साथ ना बने और आप एक दूसरे के बारे में 4 बातें बोल रहे हो तो आपका कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। वो बॉन्ड बनने के लिए टाइम लगता है। तो वही सेम चीज
शहनाज की तरफ से भी हो रही थी और वही सेम चीज मयांक की तरफ से हो रही थी कि दोनों आपस में भिड़ चुके थे, लेकिन वो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड बनने के नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं फिर वो बाहर निकल जाते फिर वो बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, और फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ। हैं। जी, आप भी बाहर, अगर आपको एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री फिर से बुलाए तो आप जाओगे? ऑफ कोर्स जाऊंगी, ऑफ कोर्स जाऊंगी। मैं अब शो फॉलो करूंगी और मैं देखना चाहूंगी कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, मेरे पीठ पीछे क्या कौन बोल रहा है। अभी तो मुझे पता है कि कौन जी। बोल सकता है, लेकिन और क्या बातें हो रही है मैं ये डेफिनेटली देखना चाहूंगी। और मेरे और मयूर की इक्वेशन को जिस तरह खराब किया है सबने मिलके घर के अंदर, जी जी जी, अब बाहर आके मुझे पता लग रहा है कि वो इक्वेशन वैसा नहीं दिखाया जा रहा था, जैसा वो घर के दोस्ती ही थी, कुछ ऐसी बात ही नहीं थी। जबकि कल के एपिसोड में मैंने देखा कि बलराज और अंकिता बैठे हैं और अंकिता उनके गोद में बैठी हुई है और उनको जाके ऐसे कर रही है और बोल रही है कि इसका क्या मतलब होता है, तुम नहीं समझते, इस तरह की हरकत। उस पे सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? मेरे और मयूर पे ही क्यों सवाल उठाया गया? अब इसके बारे में भी बोलो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जो किया वो ओपनली किया, पारस के सामने भी किया, लेकिन ये लोग करते छुप छुपा के करते हैं, तो उनका कोई कुछ नहीं बोलता। मेरे पे उंगली बड़ी उठा ली सबने। यही मैं बात करना चाहूंगी, जैसे घर के अंदर हम देख रहे हैं कि पारस और शहनाज को छोड़ के सब आपस में ही लगे पड़े। एक आप थी जो आपका फोकस क्लियर था, हाँ। लेकिन बाकी का फोकस कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहा है, तो उसके बारे में क्या सब छुप छुपा के ही कर रहे हैं ना। बलराज और अंकिता का जो हो रहा है वो क्या है? छुप छुपा के ही कर रहे हैं वो। मेरा तो क्लियर ही था, मुझे तो पता था कि मैं किसके लिए आई हूँ और मुझे क्या करना है। अब 10 लोग हैं और पारस और शहनाज के मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको अलग रखा गया था और कहा था कि आप जितना पॉइंट्स कमाओगे, जितना आप टास्क अच्छे से करोगे, तो आपको उनका मौका मिलेगा मिलने का और डेट पे जाने का। तो 10 लोग अगर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सबके कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होती है, सबके कुछ कनेक्शंस बनते हैं। मेरे दोस्त कौन थे घर में? हीना और मयूर। अब मयूर के साथ भी मेरी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दोगे तो मैं किससे बात करूं? मैं पागल हो जाऊंगी घर में, राइट? सो ट्रू। तो उसके साथ अगर मेरा बॉन्ड अच्छा बन गया तो तुम मुझे उसके साथ लिंकअप कर रहे हो ताकि कैमराज में सब जगह जनता तक पहुंचे कि यार एक कपल तो यहाँ बन गया, चलो अब जसलीन और मयूर को निकालो। जी जी, ओके। कहीं ना कहीं हम शो के अंदर भी देख रहे हैं, प्रोमोज में भी दिख रहा है कि शहनाज और पारस कहीं ना कहीं एकदम उन्हें इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं और नाखुश लग रहे हैं, उनके फेस से लग रहा है। तो आपने भी ये फील किया? देखिए, पारस तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसको तो शहनाज भी बहुत इंटरेस्टेड है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मैं तो इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे लगता है दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं और पारस तो इंटरेस्टेड है। पारस का कभी कभी दिमाग खराब होता है संजना की वजह से, क्योंकि संजना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो वो परेशान हो जाते हैं, तो उनका मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है कि क्या है यार, ये क्या कर रही है घर में, है ना। तो बाकी पारस ने सबको टाइम दिया और इसके बावजूद इतनी लंबी डेट पर पारस संजना को लेकर गए कि तेरा आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए मैं तुझे डेट पे ले जाना चाहता हूँ, है ना। तो वो खुद मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि मुझे किसको निकालना है। और रही बात शहनाज की, तो शहनाज अभी बिग बॉस करके आई है, सिद्धार्थ के साथ इतना अच्छा बॉन्ड हुआ है उनके साथ, तो उनको टाइम लगेगा। नाखुश वो हैं क्योंकि एक बिग बॉस 4 महीने करके आए, सडनली आप वापस 3 महीने के लिए लॉक हो जाते हो। तो जाहिर सी बात है यार, आप बंद हो, आपको फील होगी वो चीज़ कि बाहर क्या हो रहा है, दिमाग खराब होगा इंसान का, तो टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली आई थिंक वो चीज़ प्रोग्रेस होगी अच्छे से। और पारस और शहनाज दोनों ही अपने अपने जो आए हैं उनको जानने की कोशिश कर ही रहे हैं। बट सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि ये शो बंद हो सकता है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? कहीं ना कहीं ये शो एक छाप नहीं छोड़ पा रही जिस तरीके से छोड़ना मतलब जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी। मैं यही कहूँगी कि मैंने अभी तक पूरा ऐसे देखा नहीं है। जितना मैं घर में जी कर आई हूँ, मुझे वो वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और जितना मैंने बाहर आके अपने क्लिप्स एंड ऑल देखे हैं, जितना मेरा पार्ट मैंने देखा है, मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। मुझे तो बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने घर में भी एंजॉय किया, और बाहर आने के बाद जो मेरा ये डर था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, वो भी निकल गया, और मैंने अपना पार्ट देखकर इतना एंजॉय किया। तो इस बात से पता नहीं, मैंने ये आप कह रहे हो मुझे, लेकिन मुझे ये पता नहीं है ये बात कि क्या टीआरपी है। और साथ ही साथ माहिरा और पारस की मैं बात करूँ तो वो एक म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक दे बोथ लुक वेरी क्यूट टुगेदर, इस वजह से ही वो साथ में काम भी कर रहे हैं। दोनों एज अ कपल बहुत ज़्यादा नोटिस हुए हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है उनको। पाहिरा, राइट, पाहिरा कहा जाता है, तो देन साथ में काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और एक और हैशटैग चल रहा है जैक्सिम, जैकलीना और आसिम, उनके म्यूजिक वीडियो आ रहे हैं ना, तो उसको लेकर। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, बट आई थिंक आसिम बहुत ही ही इज़ गुड लुकिंग और ही इज़ डूइंग ग्रेट। तो दोनों, अब वो म्यूजिक वीडियो देख के ही पता लगेगा दोनों की केमिस्ट्री कैसी है। तो एक्साइटमेंट है, ऑफ कोर्स है। ओके, और जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को, जो फैंस हैं आपके, जो कहीं ना कहीं निराश हो गए हैं थोड़ा, आप बाहर आ गए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर ऑल द लव, और आप ही डिसअपॉइंटेड नहीं है, मैं खुद भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से
कि मैं बाहर हूँ और मैं नहीं हूँ अभी शो पर, बट मैं आपसे जल्दी मिलूँगी और जल्दी आप मुझे वापस देखेंगे स्क्रीन पर और थिएटर्स में। तो बहुत सारा प्यार तब तक आपके लिए। थैंक यू सो मच जसलीन हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग थैंक यू प्रोजेक्ट। सो